आप ये खंडहर नुमा जगह जो देख रहे हैं, कभी यहाँ पे गुलजार हुआ करता था, क्योंकि ये लाइट और साउंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपके सामने तैर रही है, ये खुला मंच है, जहाँ पे कभी हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग बैठ करके रामायण का आनंद लिया करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे लोग बैठते थे और यहाँ पर प्रकाश एवं ध्वनि के माध्यम से रामायण के दृश्यों को दिखाया और बताया जाता था। बात है 1988 की। उस समय बक्सर के सांसद के तिवारी हुआ करते थे और उस समय मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे, जिन दोनों ने इसका उद्घाटन किया था। जो उस समय के लोग हैं, उनका कहना है कि काफ़ी मनोरम दृश्य हुआ करता था, क्योंकि प्रकाश एवं ध्वनि के माध्यम से यहाँ पर रामायण दिखाया जाता था। लेकिन कुछ साल बाद धीरे धीरे कुछ तकनीकी खराबी आ गई, इसके वजह से यह लाइट एंड साउंड जो है उसे बंद करना पड़ा और तब से यह सिर्फ और सिर्फ सियासत में है। हम सियासत में हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव से ठीक पहले यहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो विधानसभा के प्रत्याशी हो चाहे लोकसभा के प्रत्याशी हो, वह यह हर बार दावा करते हैं कि इस बार अगर हम सत्ता में आते हैं तो लाइट एंड साउंड का फिर से जीर्णोद्धार करेंगे, इसका कायाकल्प करेंगे। लेकिन असल में आज 35 साल बीत गए, 35 साल बाद भी यह लाइट एंड साउंड अपने अतीत को याद करके रो रहा है। इसी विजयादशमी को बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे सह केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर आकर के भूमि पूजन किया और उनका दावा है, उनका कहना है कि इसको हमने केंद्रीय सरकार को भेजा था, जहाँ से इसको स्वीकृति मिल गई है और इसके नाम पे 15 करोड़ रुपए पास हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो आम जनमानस है, आम जनता है, वह संशय में है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने जब जब चुनाव आता है इस तरह के कई वादे और दावे करते हैं, असल में धरातल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भूमि पूजन हुआ 24 तारीख विजयादशमी के दिन और कहा गया कि इस बार लाइट एंड साउंड को बना दिया जाएगा। कितना खुश हैं आप लोग? बन जाए तब तो जाने। जब जब इलेक्शन आता है तब तब प्रतिनिधि जो है, संसद हो, विधायक हो, जो भी हो, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के हो, ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम बनवा देंगे। इलेक्शन पहले, इलेक्शन बीत जाने के बाद काम खत्म। बने या ना बने, उन लोगों को इन लोगों से काम नहीं है। जब इलेक्शन आ जाएगा तो इन लोगों में तेजी हो जाता है, हम ये कर देंगे, वे कर देंगे, लाइट एंड साउंड बनाएंगे, रामरेखा घाट बनाएंगे, जो डुमरांव का मेडिकल कॉलेज है उसको मैं बनवाऊँगा, चौसा का जो ओवर ब्रिज है उसको मैं बनवा दूंगा, और ये इटाढ़ी ओवर ब्रिज है उसको मैं बनवा। सब झूठ बात है, बन जाए तब हम जाने। और राजाराम बाबा जो बात बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले। ये लोग आश्वासन बाबा हैं, ये लोग काम करने वाले नहीं है, पब्लिक के सिर्फ आश्वासन ये लोग दे रहे हैं। नहीं, आप पुजारी हैं, आप प्रतिदिन यहाँ पे बगल में रामरेखा घाट पे पूजा पाठ कराते हैं, तो साधु संतों में तो खुश होना चाहिए। साधु संतों देखिए बन जाए तो यहाँ पे एक जो है कि रामायण, यहाँ पे जो है कि रामरेखा घाट के ठीक बगल में रामायण की प्रदर्शनी फिर से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग ये तो खुशी की बात है। आप लोग सवाल बन जाए तब ना। इलेक्शन पहले तो ये सब होता है, सिर्फ भूमि पूजन होता है, लेकिन शिलान्यास करने का वादा इन लोगों का नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब इस बार बजाबते उन्होंने कहा, बयान भी दिया कि 6 करोड़ रुपए पास हो गया है, साथ साथ उन्होंने भूमि पूजन भी किया, झंडा वंडा लगा दिया उन्होंने, तो इतना कुछ करने जाकर के देखिए, भरोसा नहीं है क्या? डुमरांव में मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी भूमि पूजन हो गया है, और चौसा ओवर ब्रिज जाकर देखिए, वहाँ भी भूमि पूजन हो गया, और इटाड़ी जाकर देखिए ओवर ब्रिज, वहाँ भी भूमि पूजन हो गया। तो काम लगा है सर? लगा है तो बना क्यों नहीं? 6 महीना के अंदर वो कहे थे कि हम बनवा करके कंप्लीट कर दे, आज तक बना नहीं। ये तीसरा बार उनके होने जा रहा है संसदीय क्षेत्र। अच्छा बाबा, आपको कुछ पता है इस जगह के बारे में कि पहले क्या हुआ करता था, यहाँ क्या महत्व था? यहाँ लाइट एंड साउंड थे। 1988 में हम लोग को मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने बनवाए थे, बहुत अच्छा काम किए। ये भारत में 2 लाइट एंड साउंड, एक महाराष्ट्र बम्बे और दूसरा बिहार बक्सर में। जब से ये खराब हुआ आज तक बना नहीं। इस पहले का संसद जो कहते थे, जो विधायक कहते थे, वो करके दिखाते थे पब्लिक के यहाँ। आजकल के संसद विधायक जो है ये लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कर देंगे कर देंगे, सब गलत बात है। तो ये रामरेखा घाट के पुजारी हैं, इनका कहना है कि जब तक बनता नहीं है हमें भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले भी बक्सर के सांसद ने कई जगह पर भूमि पूजन किया है, उसका काम कभी फाइनल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि डुमरांव का जो मेडिकल कॉलेज है अब तक नहीं बना, इटाढ़ी रोड में ओवर ब्रिज अब तक नहीं बना, चौसा रोड में ओवर ब्रिज अब तक नहीं बना। और रही बात शिलान्यास की, तो अश्विनी कुमार चौबे पहले भी विवादों में रहे हैं, क्योंकि एक ही एम्बुलेंस का 6 जगह उद्घाटन करने का आरोप उन पर लगा है।
एक एक अस्पताल का 2-2 बार उद्घाटन करने का आरोप उन पर लगा है। तो इस तरीके से लोगों का कहना है कि इस बार जो चुनाव आने वाला है लोकसभा 2024 का, तो धरातल पे कुछ खास काम नहीं हुआ है। इसीलिए अश्विनी कुमार चौबे अलग अलग जगहों पर केवल भूमि पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी स्थान पे करीब 1 महीना पहले उन्होंने ड्रोन उड़ाया था। ये बगल में रमरेखा घाट है, गंगा नदी है, और यहाँ पे ड्रोन उड़ाया था और कहा था कि इसी जगह पे राम की मूर्ति लगेगी। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, 1000 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाएगी। इसको लेकर के बक्सर गेस्ट हाउस में प्रदर्शनी भी लगाया था, वहाँ पे अधिकारियों से बातचीत भी की थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर यह कह के भूमि पूजन किया गया है कि इस बार लाइट एंड साउंड बन जाएगा।